हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर 2024 बैच की जो रिजल्ट है उसके बारे में। आप लोगों के लगातार क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होगी, बिकॉज वेबसाइट जो है वो भी अब वापस आ गई है, उसमें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिजल्ट का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। इन्होंने एंड ऑफ नवंबर 2023 बोला था कि उस टाइम पर ये रिलीज करेंगे। पहले तो इन्होंने एक पीएसएल को कैंसिल कर दिया 2023 बैच से, और उसके बाद इन्होंने जो 2024 बैच के लिए मेरिट लिस्ट की बात की थी वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। तो क्या है इसके आगे की चीजें कैसे होने वाली हैं इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। वहां पर जो छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं वो दे देता हूं मैं, और उसके साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं। देखो, नेवी का जो रिजल्ट है ना 2024 बैच के लिए, अगर वो रिजल्ट रिलीज भी कर देती है इंडियन नेवी, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ना वो फाइनल ज्वाइनिंग होगी अप्रैल 2024 में, यानी अप्रैल 2024 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। इंडियन नेवी ने पता नहीं क्या दिमाग लगा करके और दोनों बैचेस को एक साथ कर दिया, लेकिन जब दोनों बैचेस को एक साथ किया है तो उससे उनका कोई घाटा नहीं हुआ। आप लोग बोल रहे थे कि अरे हमारा तो फायदा हो गया, 2 चांसेस मिलेंगे। ठीक है, 2 चांसेस मिले, लेकिन जो लोग पास नहीं हो पाए पिछले वाले एग्जाम में वो अच्छी तैयारी करते तो इस बार अगर एग्जाम होता इस बैच के लिए दोबारा से तो वो पास हो सकते थे ना, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी रहती। तो वो चीजें हुई हैं। दूसरी चीज कि अभी एज रिलैक्सेशन का भी आ गया ना, कि अभी जिनकी लास्ट एज थी एक और वैकेंसी का मौका मिलता है एक और एग्जाम देने का, वो सपोज करो फेल हो गए तो उसके बाद तो उनके पास कोई मौका नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हुई और ये लॉस हुआ कैंडिडेट्स का। तो इसलिए अब जो भी चीजें इस तरीके से हुई हैं इससे तो लॉस हो गया। लेकिन इसके बाद जिन लोगों का मेरिट में नाम आना है, जो मेरिट का वेट कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो अब लगभग 1 महीने पहले रिलीज हो, फरवरी में रिलीज हो, मार्च में रिलीज हो, क्योंकि अप्रैल से पहले ये रिलीज कर देंगे मेरिट लिस्ट को, फाइनल रिजल्ट को, और उसके बाद आप लोगों को बुलाएंगे कब, अप्रैल में। अप्रैल 2024 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये आप मानकर चलो। अगर आपके मन में अभी भी दुविधा है, अभी भी डाउट में हो, या अभी भी आपको लगता है दिसंबर में रिजल्ट रिलीज कर देंगे, जनवरी में कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब पूरी तरीके से ये चीजें आपको मार्च में ही देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठे हुए हो किसी और एग्जाम की, या फिर इसी के नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, न्यू वैकेंसी भी इसकी आएगी ना तो उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत बात है। आप लोग उसके लिए भी तैयारी करो। आपके पास एयरफोर्स की अपॉर्चुनिटी है, कोस्ट गार्ड फिर से आएगी आपके लिए, आर्मी की वैकेंसी आएगी आपके पास। तो ये सब वैकेंसीज हैं। अभी एसएससी जीडी भी है, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। तो इन सभी के लिए आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। यही एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका, लास्ट वही होना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं बैठ नहीं जाना है घर पे कि नहीं अब तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब होगा जो होगा वो नेवी के साथ होगा। दूसरी चीज, जो भी लोग ये पूछ रहे थे कि जो पीएसएल आएगी या जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो दो होगी ना इस बार, क्योंकि एक तो एक ही बार में दिया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं पता है, ये नेवी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पूरे चांसेस हैं कि ये दो लिस्ट रिलीज करेंगे 2024 के लिए, बिकॉज इन्होंने जब देखा होगा कि 2024 में फिर दिक्कत हो जाएगी या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तभी इन्होंने 2023 के लिए एक ही लिस्ट लिया। तो ये पूरे चांसेस हैं कि 2024 में दोनों ही लिस्ट देंगे। ये होगा अगर नेवी अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग ही चेंजेस कर दे तो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर भी थोड़ी चीजें जिन्हें ध्यान रखना है, और जिनका एज जा रहा है, यानी जो एज लिमिट के लिए परेशान है कि एज लिमिट क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, देखो अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे आईसीजी की, कोस्ट गार्ड की, नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, इन सभी एग्जाम्स को एक साथ टैकल करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बेस्ट गाइड लेकर आ गई है। कौन? अग्रवाल एग्जाम कार्ड। वहां से आप एक बुक ले सकते हो, उसके थ्रू आप सभी को पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी के आधार पे है। सबसे अच्छी बात यह है, तो उसे अगर आप पढ़ लेते हो तो पूरी तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर लोगे स्टार्टिंग से, और बेसिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद उसमें प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसके साथ अलग अलग करके सभी के लिए गाइड तो ये है ही, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी अलग अलग गाइड्स ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो। वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी आप परचेस कर सकते हो और उसे भी ले सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? देखो, पहले तो उस गाइड से आप पूरा पढ़ लोगे, सब कुछ समझ लोगे, उसके बाद आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लोगे, तो उसके बाद 1 बाय 1 करके इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ सब कुछ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप ये सभी चीजों को स्ट्रांग करना चाहते हो और बिल्कुल तैयार रहना चाहते हो, 2024 में आपको जॉब लेना ही है, तो आप इस गाइड को जरूर ट्राई करो, इन बुक्स को जरूर ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के और उसे चेकआउट कर सकते हो। चेक कर लो, वहां पे पीडीएफ्स भी दी गई हैं सभी के लिए।
तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको लेना चाहिए, नहीं मैं बोल रहा हूं फिर भी आपको डाउट हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पहले तो देख लो, वहां पे पीडीएफ जो है उन्हें डाउनलोड करके, अगर उस आधार पे वो सैंपल देखने के बाद आपको लगता है आपको परचेज करना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है, तो आप जरूर जाओ उसके लिए और उसे जरूर लो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरे भरोसे के ऊपर जाना चाहते हो तो पक्का लो उसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहां पर जो न्यू वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो न्यू वैकेंसी पक्के तौर पे आएगी, लेकिन ये बोलना बहुत मुश्किल है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इंडियन नेवी या डिफेंस में आपको ये एज रिलैक्सेशन वाली चीज देखने को नहीं मिलने वाली है, तो आपको यही बोलूंगा किसी और एग्जाम की तैयारी करते रहो, उसके थ्रू आपकी नेवी की भी तैयारी होती रहेगी, बाकी जो भी चीजें होंगे आने वाले सामने टाइम में दिख जाएंगी, जो नेक्स्ट कुछ महीनों में ही आपको नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी, और बाकी जो कुछ भी होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। एज लिमिट जो है वो अब 2024 के अकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे आपने 2023 का देखा तो उससे एक साल आगे लगा लेना, यानी कि 2024 जिसकी ज्वाइनिंग नवंबर 2024 में होगी, जो इस बार वैकेंसी आएगी उस बैच की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा कुछ मिलने वाला है। और उस टाइम पे 2 बैचेस नहीं आएंगी, ये भी आप श्योर रहो, एक ही बैच आएगी, लेकिन चांसेस कम है कि आपको तैयारी करने का ज्यादा मौका मिले। इसलिए बार बार आप लोगों को मैं बोलता हूं ये बात कि आप मेरी क्लासेस लो या कहीं से भी क्लासेस लो, लेते रहो, प्रैक्टिस में रहो। मेरी क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी प्रोफाइल का, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, फ्री क्लासेस हैं। डिफेंस के सिर्फ एक बार डालना पड़ेगा ये कोड आपको, और उसके बाद आपको फ्री में क्लासेस देखने को मिलेंगी, टाइम देखने को मिलेगी जब भी आप देखना चाहते हो। उसी के साथ में आपको वहां पर फ्री पीडीएफ और फ्री स्टडी मटेरियल भी साथ ही साथ मिल जाएगी, मेरी हेल्प भी मिल जाएगी। और उसके लिए अगर आपके मन में डाउट होता है कैसे देखना है, क्या करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जुड़ जाओ, वो सिर्फ अनअकैडमी के लिए ही है, तो उससे जुड़ जाओगे आप तो आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएंगी क्लासेस की। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, ज्वाइन करो क्लासेस को, ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन करो इस यूट्यूब चैनल को, स्टडी विद अभिषेक यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रहो हमारे साथ, बाकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जल्दी ही आपको एसएससी जीडी के ऊपर वीडियोस लाकर देने वाला हूं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो और देखते रहो स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।